दोस्तों नमस्कार। पूर्वीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनाने वाले हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी सरकार को जो 3.0 कहते हैं, वो 3.0 में लोकतंत्र की ताकत जो है उसका सामना शायद मोदी साहब पहली बार कर रहे हैं कि 2014 में आए विजय रथ पर सवार होके और उन्होंने जो है वो चकाचौंध जीत प्राप्त कर ली थी। 2019 में भी आप जानते हैं किस तरह, लेकिन फिर भी जो है वो 303 या तो 303 सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो तब भी जो है वो वहां कोई सामने विपक्ष तितर बितर पड़ा हुआ था। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हुआ। और जब 2024 में ऐसा नहीं हुआ और खुद का रथ जो है पार्टी का वो 240 तक कैसी भी मेहनत करने के बाद, कितने भी तिकड़म के बाद भी जब वो 240 पे आके रुका, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को लोकतंत्र की, जनता की और विपक्ष की जो ताकत होती है सही अर्थ में, उसको सामना उसका करना पड़ रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है। और यही जो है वो मैंने कहा ना, लोकतंत्र का असली मजा है। वक्फ बोर्ड वाला जो कानून था वहां पे भी उनको अपनी मर्जी मन मर्जी नहीं कर सके। ब्रॉडकास्टिंग बिल में जो रेगुलेशन वो लाना चाहते थे वो नहीं ला सके, है ना। और अब एक और तीसरा निर्णय जो ये सरकार लेना चाहती थी, जो पहले कर चुकी, वो भी अब जो है उसको भी उनको, सरकार को वो निर्णय वापस लेना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा, उसको कैंसिल करना। और वो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है अपने आइडियाज को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के, वो कहते हैं ना, वो शब्दों से उनको इतना परिभाषित करते हुए इतना खूबसूरत एक कल्पना को आपके समक्ष पेश करते हैं कि आपको लगता है कि अरे वाह, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। मतलब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना देना, लोक कल्याण मार्ग बना देना राजपथ को, लगता है कि ये बहुत बड़ी सोच है। ऐसी कुछ एक बार उन्होंने 2017-18 की बात है ये, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे मैं आपको बताऊं वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो वित्त का जो है जानकारी की बात हो, अर्थ की, वित्त की, चाहे वो राजस्व की बात हो, इन सब क्षेत्रों में जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो इनको कोई यूपीएससी वगैरह की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज वहां पे बनी हुई है, तज्ञ है वहां पे, तो उनकी सेवाओं का लाभ जो है वो भी सीधी उनकी अपॉइंटमेंट सरकार करके ले सकती है। इसका मतलब, इसका नाम दिया था लेटरल एंट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेटरल एंट्री का मतलब ये है, पहले आपको बता दें कि बिना परीक्षा, ना आपको यूपीएससी का कोई एग्जाम देना है, कुछ नहीं करना है, आपकी सीधी भर्ती हो जाएगी केंद्र में। और कौन से पदों पे होगी? तो वो यूपीएससी के प्रमुख पद, जो आप पास करके प्रमुख पदों पर आप जो जाते हैं, वैसे पदों पर ये डायरेक्ट भर्ती होगी, इसे लेटरल एंट्री कहा जाएगा। और इस एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती की जाती रही है अब तक। इसमें बताया वे लोग शामिल हैं जो कि राजस्व, वित्त, अर्थशास्त्र, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। सरकारी मंत्रालय में इनको जो पद मिलता है वो बता दें क्या होता है। वो होता है संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव के पदों पर, जो बड़े की पोस्ट हैं, की पोजीशन हैं, वहां पर सीधी उनकी जो है वो भर्ती लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है। और यूपीएससी में लेटरल एंट्री की जो शुरुआत है वो साल 2018 में हुई थी, जिसमें संयुक्त सचिव पद के लिए 6077 आवेदन आए थे। और यूपीएससी की चयन प्रक्रिया के बाद 2019 में
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 9 लोगों की सीधी नियुक्तियां सीधी भर्ती के तहत की गई थी। अब ये इस बार भी करने के लिए 17 अगस्त को, कब? 17 अगस्त, अभी 3 दिन हुए भाई। 17 अगस्त को सरकार ने 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री की जो रिक्तियां हैं वो जारी की। किसने की? यूपीएससी ने की, क्योंकि यूपीएससी के जरिए होता है, तो जारी की और अब इसे रद्द कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, आप जानते हैं, उसने यूपीएससी के चेयरमैन से जो है नोटिफिकेशन को रद्द करने की सूचना दी है, जानकारी भी दी है, कहा भी है, और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के चलते अब ये सीधी जो 45 पदों पर जो भर्ती करनी थी, सीधी भर्ती, उसको अब रद्द कर दिया गया है। उन्हीं के आदेश के चलते ये फैसला लिया गया है। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसका सबसे पहला विरोध जो है वो राहुल गांधी ने उठाया था ट्वीट करके। मैं कहा था कि इस तरह से भर्ती नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम SC ST और OBC वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं। ठीक है, मोदी सरकार RSS के लोगों को जनसेवक के तौर पर भर्ती कर रही है। मतलब वही सीधी भर्ती में लोग आएंगे जो कि पॉलिसीज बनाए, जो बनी हुई पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बजट का आवंटन करेंगे, और वही जो है वो मुख्य पुर्जे जो है पूरी सिस्टम के वही तो लोग हैं, सचिव, उप सचिव, निर्देशक, अलग अलग संस्थानों में वही तो लोग होते हैं। तो राजीव गांधी ने कहा कि ये RSS के लोग जो है उनको भर्ती करने की बात है की पोजीशंस पे। तो राहुल गांधी को जवाब देते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वित्त सचिव, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाया गया था। ये मेघवाल साहब ने राहुल गांधी ने जो कहा उसके जवाब में ये कह दिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रियर व्यू मिरर में देखती है ना। गाड़ी जब चला रहे होते हैं भाई, तो एक तो विंडशील्ड होता है, विंडशील्ड से आगे का रास्ता दिखता है, और उस पर ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा होता है जिसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि पीछे कौन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा आगे नहीं देखती है, वो रियर व्यू मिरर में देखती रहती है कि पीछे क्या हो रहा है। वो बदलने की जरूरत है, वो बदलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू की थी ये तो लेटरल एंट्री वाली बातें। तो 3 नाम तो देखिए आप कौन लोग थे। मनमोहन सिंह इतने बड़े व्यक्तित्व और स्किल और अनुभव के मालिक, उन्होंने देश का भला ही किया है, और वो जो भला किया है वो एग्जाम्पलरी है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी इसीलिए जाने जाते हैं, योजना पंच के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे फिर वो। तो ये सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया देश में। आपने जिन 9 लोगों को, ये 2019 में जिन 9 लोगों को सीधी भर्ती के जरिए आपने सचिव या तो उप सचिव या निर्देशक बनाया, उन्होंने क्या करके दिखाया हमको 5 साल में, कोई इसका हिसाब तो दे। तब फिर कंपेयर करें मोंटेक सिंह के साथ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। ठीक है, तो अब हुआ ये, जैसे मैंने कहा 17 अगस्त को यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अखबारों में भी हर जगह में, लेटरल एंट्री के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पद की भर्तियां की जाएगी, और आज इसको रद्द कर दिया। अब ये रद्द इसलिए हुआ, मैंने कहा, मैं जो पहले भी कहा शुरुआत में, अब भी कह रहा हूं, लोकतंत्र की मजबूती जो है वो आज इस वक्त जो है 2024 के चुनाव के बाद वो अब निखर कर बाहर आ रही है, वो खुल के बाहर आ रही है। और इसका परिचय, प्रत्यक्ष परिचय, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को हो रहा है। वो उदंडता में और एरोगेंसी में डूबे हुए पूरे एक समूह को हो रहा है, जो ये मान के चल रहे थे पिछले 10 साल से कि ये देश जो है हमारी बपोती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में बराबर की आवाजें होती हैं, लोकतंत्र में बराबर की बातें होती हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, ये कहा।
उसके बाद खड़गे साहब ने भी एक ट्वीट की और लिखा कि संविधान जयते, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री, सीधी भर्ती पर मोदी सरकार की चिट्ठी जो आज लिखी गई है, जो उस फैसले को रद्द करने वाली चिट्ठी है, ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। सही बात लिखी। और लिखा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टी जो ब्लॉक है, उनकी मुहिम ने उसकी मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है। पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक इंडेक्सेशन वाला मामला, वो जो है वो वाला प्रहार हो, या वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत देश को मोदी सरकार से बचा रही है। जो बात मैंने शुरुआत में आपको कही थी। तो फिर यही वो रियर व्यू मिरर में देखने वाली बात, मेघवाल साहब आ गए, कहा कि नेहरू ने तो आरक्षण का विरोध किया था जब वो 1960 चले गए वापस 1961 में 1961 में, और कहा कि नेहरू प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी अब जब विपक्ष के नेता थे, वो तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। ये दोनों ने मतलब अपने अपने टाइम पे आरक्षण का विरोध किया था, ये आरोप लगाया मेघवाल साहब। ठीक है, लेकिन चिराग पासवान जो कि एनडीए के घटक दल के साथी हैं, मतलब घटक दल हैं और साथ ही सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सवाल उठाया ये सीधी भर्ती पर, लेटरल एंट्री पर। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण होना चाहिए, निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है, सरकारी पदों पर इसे लागू नहीं किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन कुछ पदों पर बिना रिजर्वेशन को ध्यान में रखे लेटरल एंट्री के जरिए सीधे भर्ती की जा रही है। मैं और मेरी पार्टी इससे सहमत नहीं है। जो सीधी भर्ती की जा रही है उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है, ये कहना है चिराग पासवान का, जो कि एनडीए के घटक दल हैं। हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। सरकार का हिस्सा होने के नाते हमने भी अपनी चिंताएं सरकार को जताई है, सरकार के सामने जाहिर की है। हम आने वाले दिनों में भी इस बारे में पुरजोर आवाज उठाएंगे। ये हो गए एनडीए के घटक दल। राहुल गांधी ने जब ये कहा, 18 अगस्त को जो लिखा था वो भी बता दें आप, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का अंग्रेजी होता है यूपीएससी, जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश में सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। तो बात सही है, बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया राहुल गांधी ने। आगे एक और बात लिखी कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा, और विरोध को दर्ज करना पड़ा मोदी साहब को, और वो लेटरल एंट्री जो है वो समाप्त करनी पड़ी। फिलहाल के लिए तो वो कैंसिल है,
रद्द है वो हो नहीं पाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज की। फिर से एक बार लोकतंत्र को, उसकी मजबूती को, उसकी ताकत को जो है वो उसका सामना मोदी साहब को करना पड़ा है और उसके मादे को, उसकी ताकत को मानना भी पड़ा है। और मजा लोकतंत्र में यही है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है तो जनता, ये जनता की आवाज बना हुआ विपक्ष जो है वो उसको रोके, और फिर सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको रुकना भी पड़े। ये खूबसूरती भी है, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की, जहां संविधान की ताकत जो है उससे रोकड़ी रहती है। तो ये हमको आपको बताना था आज इस कार्यक्रम में। हमने आपको इस पूरे बातचीत पर आपकी जो भी सोच बनी हो, जो भी आपकी राय हो, वो आप हमको कमेंट के जरिए लिख के जरूर से भेजिएगा। और अगर आपको ये बात, ये खबर, ये जो हमने आपको बताया वो अगर अच्छा लगा हो, सही लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।